राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान शिव की महिमा अनंत है, उनकी कथा अपार है। सदियों से शिव भक्ति की धारा इस धरती पर प्रवाहित होती आई है। मान्यता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब अनादि ज्योति के रूप में शिव तत्व प्रकट हुआ। वही दिव्य प्रकाश आगे चलकर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पृथ्वी पर स्थापित हुआ। शिव पुराण में वर्णित है कि जो श्रद्धा और भक्ति से ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनता है, उसके पाप क्षीण होते हैं, मन शुद्ध होता है और जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश का उदय होता है। यह केवल कथा नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली दिव्य ऊर्जा है। यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मन ही मन शिव नाम का स्मरण करें। अब आइए शिव चरणों का ध्यान करते हुए आरंभ करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा। एक श्री सोमनाथ मंदिर। गुजरात के प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कथा है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ, परंतु चंद्रदेव केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे। क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का श्राप दिया। चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष में उनकी कला घटेगी और शुक्ल पक्ष में बढ़ेगी। इसी कारण उनका नाम सोमनाथ पड़ा। सोम अर्थात चंद्र और नाथ अर्थात स्वामी। 2 श्री मल्लिकार्जुन मंदिर। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग माता पार्वती और भगवान शिव के करुणामय स्वरूप का प्रतीक है। कथा है कि विवाह को लेकर गणेश और कार्तिकेय में विवाद हुआ। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल प्राप्त किया। क्रोधित होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत चले गए। उन्हें मनाने शिव पार्वती वहां पहुंचे और ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। मल्लिका, पार्वती और अर्जुन, शिव के नाम से यह मल्लिकार्जुन कहलाया। 3 श्री महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन नगरी में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर काल के भी काल माने जाते हैं। कथा है कि दूषण नामक असुर के अत्याचार से ऋषिमुनि त्रस्त थे। तब शिवजी प्रकट हुए और एक हुंकार से असुर का संहार किया। उसी दिन से वे यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है और यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माना जाता है। 4 श्री ओंकारेश्वर मंदिर। नर्मदा नदी के मध्य स्थित मांधाता द्वीप पर यह दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिवजी ने यहाँ ओंकारेश्वर रूप में प्रकट होकर निवास किया। यहाँ ओंकारेश्वर और ममलेश्वर 2 स्वरूपों की एक ही सत्ता मानी जाती है। 5 श्री केदारनाथ मंदिर। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग तप, त्याग और मोक्ष का प्रतीक है। नरनारायण ऋषियों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6 श्री भीमाशंकर मंदिर। सह्याद्री पर्वत पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भीम नामक राक्षस के संहार से जुड़ा है। भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा हेतु प्रकट होकर असुर भीम का वध किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए। 7 श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी नगरी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग मोक्ष का द्वार माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर स्वयं भगवान शिव कान में तारक मंत्र देते हैं। काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, जहाँ शिव स्वयं सदा विराजमान रहते हैं। इसी प्रकार शेष ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृष्णेश्वर भी भगवान शिव की अद्भुत लीला और कृपा के प्रतीक हैं। जो भक्त श्रद्धा से इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है,
उसके जीवन में शांति, शक्ति और शिव कृपा का प्रकाश अवश्य फैलता है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।